Now, see, our next important topic is the important crop diseases which are caused by the viruses. Okay, so we have in detail studied the viruses, what are their structure and how they reproduce. Okay, so molecular mechanism of the reproduction of the viruses, you already know it. Okay, now in this particular section, we are going to focus on the important crop diseases only. Okay, remember the topic, it's the crop diseases, not the any other plant diseases. Okay, कोई भी other plant diseases आपको study नहीं करने which is caused by the viruses. You have to only study the crop diseases. Crops, what are crops? Crops are those plants which are used in the agriculture. ठीक है, agriculture में जो crop use होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, जो एग्रीकल्चर में जो प्लांट यूज होते हैं उन्हीं को क्रॉप बोला जाता है. सो वट एवर द क्रॉप डिसीजेस आर देयर वी हैव टू स्टडी. नाउ सी, दिस इज आवर सिलेबस. इन दिस सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपॉर्टेंट क्रॉप डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस. ठीक है, वायरसेस जो इंपॉर्टेंट क्रॉप डिसीजेस कॉज करते हैं उसको हमें स्टडी करना है. ऑलराइट, नाउ सी, थोड़ा सा अगर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटिंग विद दिस. दिस इज द आईसीएस 2019 क्वेश्चन व्हिच इज दे आस्क यू राइट द नेम ऑफ द कॉजल एजेंट, ओके, देन द सिम्टम्स एंड देन द कंट्रोल मेजर्स ऑफ द येलो वेन ऑफ द ओक्रा एंड द टेंडू डिसीज ऑफ द व्हीट. ठीक है, जो येलो वेन ऑफ ओक्रा है इट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस. और वायरसेस इसमें आपको बस काउजल एजेंट का नाम बताना है, उसके बाद उसके सिम्टम्स लिखने हैं और उसके बाद उसका कंट्रोल मेजर लिखना है. इसके लिए आपको 10 मार्क्स थे और उसके बाद 10 टू डिसीज लिखने के लिए उसके बाद आपको अलग से 10 मार्क्स वहां पे थे. ठीक है, तो सी द ओनली कॉजल एजेंट लिखना है, बस सिम्टम्स डाल देने हैं कुछ और कंट्रोल मेजर लिखने, बस इतना लिखने के लिए आपको वहां पे 10 मार्क्स मिलने वाले थे. नाउ सी, लेट अस गो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट डिसीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय द वायरसेस. सी, प्लांट्स आर हाईली ससेप्टेबल टू द वायरल डिसीजेस. ओके, जिस तरह से एनिमल्स में वायरल डिसीजेस होते हैं उसी तरह से प्लांट्स में भी वायरल डिसीजेस होते हैं. एक्चुअली प्लांट्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर द वायरल डिसीजेस. नाउ सी, द वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट द प्लांट कैन स्टंट द प्लांट ग्रोथ. ओके, एक्चुअली दिस इज द टिपिकल symptom of the every viral diseases that they stunt the plant growth. Okay, whatever the plant is growing naturally there, once it gets the viral infection its growth is got stunted. ओके, वो ज्यादा बढ़ता नहीं, उसका हाइट ज्यादा बढ़ता नहीं और ग्रोथ स्टंट दिखती है बिल्कुल. एंड इट रिड्यूस द क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली. क्रॉप यील्ड क्या होती है, लूज होती है. सो फ्रॉम द ह्यूमन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आल्सो क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. नाउ मोस्ट नोन प्लांट वायरसेस आर द आरएनए वायरसेस. ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस, वी हैव डिस्कस्ड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस वेर द आरएनए वायरसेस एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस. सो वो क्या थे, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस, उसको हमने कंपेयर किया था. ठीक है, और कंपेयर करने के बाद में आपको पता था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए होते हैं. उसी तरह एनिमल में भी हमने कुछ कहा था और बैक्टीरिया के लिए भी हमने कुछ कहा था, बैक्टीरियोफेजेस के लिए. सो मोस्ट ऑफ द नॉन प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, व्हिच लिटरली मींस दे हैज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए. उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है. जिस तरह से हमने टीएमवी का एग्जांपल वहां पे देखा था, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस का जो एग्जांपल हमने वहां पे देखा था, उसमें भी हमने आरएनए देखा था, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा था. राइट, 300 उसका जो 333 का जो लेंथ था वो भी हमने डिस्कस किया था. तो most of the plant viruses are the RNA viruses, okay, and the plants are most susceptible for these viral diseases. Now consider this point, to infect the plant the virus must get passed through the plant's outer protective layer of the cells, that is the epidermis. Okay, see, the first thing first, यहाँ पे अगर कोई भी viral diseases अगर होना है plant में, so the virus has to cross the outer protective layer. And what is the outer protective layer of the plant? See, it's the epidermis. ठीक है, internally epidermis is the first layer which comes across एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, ये जो एपिडर्मिस होती है प्लांट में, अगर किसी भी पार्ट में आप देखोगे तो वहां पे एपिडर्मिस आपको मिल जाएगी एनाटॉमिकली. एंड दिस वायरसेस हैज टू क्रॉस दिस एपिडर्मिस फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट इनसाइड द प्लांट बॉडी. Okay, so there is a necessity to have the rupture in the epidermis externally. Okay, so outer protective layer has to be break first in order to get inside the body of the plant. Okay, so for any virus to get inside the body of the plant, it should cross the epidermis, that is the outer protective layer. Now see, if somehow it breaks the epidermis and go inside the plant body, then once the virus enters the plant cell, it starts replicating. How we know that? Okay, we have seen the molecular mechanism how the viruses replicate themselves in the cells, right? So once they go inside the plant cell, they hijack the whole plant machinery and they create their own copies. Now it can spread through the entire plant body through the plasmodesmata, which is the cytoplasmic connection. See, in this particular picture, you can see here, this is the plasmodesmata, and these are the two cells. This is the first cell and this is the second cell. And from this first cell in the second cell, there is a connection, cellular connection, which is called as the plasmodesmata. Okay, so once the viruses are in these cells and they start increasing their number, these viruses in the plant cell, they will start moving from one cell to another cell through the cytoplasmic connection, which are called as the plasmodesmata, to the other cell. So this is how from one cell to other cell the infection spreads. Okay, they have ready-made highway from there, that is the plasmodesmata. It is an automatic road to cross the one cell and go into the other cell. So once inside the cell, the
viruses hijack the whole plant machinery, and once they hijack the whole plant machinery, they create their number, and after creating the huge number, they can transfer from one cell to another cell through the cytoplasmic connection, which are nothing but the plasmodesmata. Okay, now that penetrates the wall of between the adjacent plant cells. Okay, so यहाँ पे सबसे पहली बात आपको जरूरी ये याद रखनी है कि during the viral infections in the plants, the virus has to cross the outer protective layers. For example, epidermis को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अंदर जा सकते हैं. इन एनी अदरवाइज वहां पे वायरस जो है प्लांट को इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता. इट हैज टू ब्रेक द एपिडर्मिस, दैट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर. बट once they break the epidermis and go inside the plant cell, they create their number by replicating themselves, by hijacking the cell, and once they replicate, they go from one cell to the other cell by using the cytoplasmic connections, which are called as the plasmodesmata. Okay, plasmodesmata से एक सेल से वो दूसरे सेल में चले जाते हैं. Now see, the plant viruses may transmit to the other healthy plants. Okay, so from cell to cell जाना ही जरूरी नहीं है. देखिए, अगर एक प्लांट में अगर वायरस चला जाए तो वहां पे 2-3 फॉर्म हो सकते हैं कि वो कैसे आगे आगे बढ़ेगा. ठीक है, देखिए, एक सेल के अंदर अगर हुए है, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है? थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. Okay, how it spread from one cell to other cell? It spread from plasmodesmatal connection. But if this virus has to transfer to the other plant, okay, that is from one plant to the other plant, what are the mechanisms? See, the plant viruses may transmit to the other healthy plants by the insects. As you know, insects feeds on the plants. Okay, वो plants पे क्या करते हैं? Feed करते हैं, and these insects while feeding on the plant take the plant sap of the infected plant and it release that sap into the other plant. Okay, when they start consuming this plant, they indirectly transmit the virus from one infected plant to the other healthy plant. So you can say that the insects are the typical carriers of the plant viruses. Plant viruses के वो carriers होते हैं. तो once inside the cell, from cell to cell, they transmit from plasmodesmata by using the plasmodesmata. But from one plant to the other plant, they are transferring by using the insects, then the herbivores as well, humans, and the farming tools. So herbivores, which are primarily consuming on the plants, when it consumes the infected plant and then it's starting the consuming the healthy plant, it can indirectly transfer this virus from the infected plant to the healthy plant. So same is case for the human beings and same is case for the farming tools. So in the agriculture, we use the farming tools, and when these farming tools are used on the infected plant, and the same farming tools were used on the healthy plant, the disease automatically get transferred. So this is how the transmission occurs from one infected plant to the other infected plant. As with the animal viruses, there are no cures for the most of the viral diseases of the plants. देखिए, वायरल डिसीजेस जो भी प्लांट्स में होते हैं उसके लिए भी ज्यादातर डिसीज के लिए कोई क्योर नहीं है. वी आर just trying to prevent the disease. Okay, we cannot cure the disease. That is, majority of the plant viral diseases are not curable. We just prevent the disease to occur. Okay, now see, agricultural scientists focus instead on the preventing the infections and on the breeding resistant varieties of the crop plants. Okay, by using the plant breeding technology, they want to create the disease resistant plants. Okay, now once they create the disease resistant plants, so then we don't have to worry about the viral diseases. Okay, because we cannot cure the diseases, we have to prevent the diseases, we have to prevent the infections, and we can create the disease resistant crop plants. Okay, these are the solutions for the viral diseases in the plants. Okay, now see, some of the diseases which are caused by the viruses are the tobacco mosaic, then cucumber mosaic disease, and the turnip mosaic disease. Okay, so tobacco mosaic disease or the tobacco mosaic virus, which is caused by the tobacco mosaic virus, is the famous one. Then the cucumber mosaic disease, then there is a turnip mosaic disease. All these are the crop plants. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये crop plants है, और इनको एग्रीकल्चरल में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है और उनको मार्केट में सीधे सीधे सेल किया जाता है, ऑन विच द ह्यूमन इकोनॉमी, जो कंट्रीज इकोनॉमी जो होती है वो लार्जली डिपेंड करती है. नाउ सी, यहाँ पे जो प्लांट वायरसेस की हमने बात की, इट कैन ट्रांसमिट ऑन द 3 लेवल्स. ठीक है, ये 3 लेवल्स पे ट्रांसमिट होता है. देखिए, पहली लेवल होती है सेलुलर लेवल. ठीक है, सेलुलर लेवल में जब वो ट्रांसमिट होता है, इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम बाय यूजिंग द प्लाज्मोडेस्माटा. नाउ फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल इट गोज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, बट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, सी कंसीडर दिस इज द प्लांट बॉडी. Okay, and from the leaves it has to transfer to the stem, then it travels through the network called as the phloem. Okay, as you know, phloem is the nutrient transporting system of the plant का nutrient transporting system होता है phloem, and from the by using this phloem, the viruses can travel from one part of the plant body to the other plant of the plant body. For example, from the shoot to the root. Okay, how they got transferred from shoot to the root? By using the phloem. Okay, so from one cell to other cell, the term is plasmodesmata. From one part of the plant body to the other part of the plant body, the term is phloem. And from one plant to the other plant is by using the insects, herbivores, humans, and the farming tools. Okay, so all 3 levels you have to remember. तीनों के तीनों लेवल आपको याद रखने हैं. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हर डिसीज में आपको ये देने पड़ सकते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ कि देयर आर एक्सेप्शनल वायरल डिसीजेस व्हिच आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट्स, बट दे हैव सम अदर
creatures which are transferring the diseases from one plant to other plant. But in general, 90% this rule is applied for the every viral disease. Okay. Now consider the first disease, that is the tobacco mosaic disease. Okay. जो फर्स्ट डिसीज हम डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड एज द टोबैको मोज़ेक डिसीज. दिस डिसीज इज कॉज्ड इन द टोबैको प्लांट एंड टोबैको इज द इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जो भी टोबैको का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड वाइड, उससे लार्जली इकोनॉमीज रन होती है एंड दैट इज व्हाई दिस क्रॉप डिसीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो टोबैको मोज़ेक डिसीज एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर दिस टोबैको मोज़ेक डिसीज, राइट? नाउ सी द टोबैको मोज़ेक वायरस दैट इज टीएमवी वायरस. उसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में स्टडी किया था. ठीक है, दैट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस व्हिच इज कॉल्ड एज द टीएमवी वायरस. इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, राइट? इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस स्पीशीज इन द जीनस ऑफ टोबैको वायरस that infects the tobacco and other plant members of the Solanaceae family. Okay, देखिए जो tobacco plant है वो Solanaceae से belong करता है and many of our crop plants are also belonging to the Solanaceae family. Okay, the Solanaceae family members are the potato, right, brinjal, are all these belongs to the Solanaceae family. So the tobacco mosaic virus, that is TMV virus, not only causing disease in the tobacco but the other plant members of the Solanaceae family as well. Okay, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस उनके जीनोम में होता है और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है इट बिलोंग्स टू द टोबैको वायरस and it causes the various diseases and it causes the diseases in the various plant members of the Solanaceae family. Okay, जब हम families देखेंगे तब हम डिटेल में Solanaceae family को स्टडी करेंगे, right? The infection causes the characteristic patterns such as the mosaic like mottling and discoloration of the leaves. You can observe here discoloration of the leaves and there is a constant mottling. Okay, discoloration होता है और mosaic like pattern वहाँ पे create होता है and that is why we are calling it as a tobacco mosaic disease. Here is the name tobacco mosaic disease, right? Now the TMV was the first virus to be discovered in the plants. Okay, plants में जो है first virus discover हुआ था and it was first to be get purified and it is also first to be characterized by the X-ray crystallography and it is also a first plant virus to be get sequenced, जिसका sequence सबसे पहले किया गया था sequencing. So यहाँ पे जो TMV वायरस होता है, ओके, जो टीएमवी वायरस है ये फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर्ड हुआ था क्रॉप डिसीजेस में एंड आफ्टर दैट ये जो टीएमवी वायरस है इट इज फर्स्ट टू बी प्यूरिफाइड. सबसे पहले इसी को प्यूरिफाई किया गया था, देन इट इज फर्स्ट टू बी प्यूरिफाई कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड इट्स फर्स्ट प्लांट वायरस टू बी गेट सीक्वेंस, राइट? TMV virus is responsible for causing the tobacco mosaic disease. This TMV virus is the single-stranded RNA virus belonging to genus Tobacco viruses, and it causes diseases in the various members of the Solanaceae family because they shows the characteristic mosaic pattern, and that is why the name of the disease is tobacco mosaic disease. And it was first virus to be get discovered, first to be get purified, first to be get characterized by the X-ray crystallography, and first plant virus to be get sequenced. Okay, important to note it down. Okay, now see this virus is known to occur in द ऑल टोबैको ग्रोइंग कंट्रीज. ठीक है, जितने भी ऐसी कंट्रीज है जहां पे टोबैको का प्रोडक्शन लिया जाता है, इन ऑल दिस टोबैको ग्रोइंग कंट्रीज ये वायरस हमें वहां पे देखने को मिलता है पूरी दुनिया में जहां जहां पे टोबैको प्रोड्यूस होता है. इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन डिटेल बाय द एडोल्फ मेयर इन 1886. 1886 में एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. सो दिस वायरस वेयर लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड वेयर द टोबैको ग्रोइंग कंट्रीज आर देयर. जहां जहां पे टोबैको ग्रोइंग कंट्रीज है वहां पे क्या वायरस है मिलता है वहां पे. नाउ दिस वायरस मे अफेक्ट मोर देन 150 जेनेरा of the herbaceous dicotyledonous plants including many vegetables, flowers and weeds. Okay, so आप समझ सकते हो उसका जो रेंज है वो बहुत लार्जर है because 150 genus. Okay, every genus has the multiple plants and all these plants belonging to the herbaceous dicotyledonous plants are infected by these TMV viruses. Okay, so tobacco mosaic viruses has the wide range of host. उसका host range जो है वो बहुत wide है और वो वेरियस और वो वेरियस प्लांट्स में डिसीज कॉज कर सकता है इंक्लूडिंग मेनी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड वीड्स. ओके, नाउ सी इट इज द मोस्ट परसिस्टेंट प्लांट वायरस. ओके, एक बात और आपको याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा परसिस्टेंट रहने वाला वायरस है. नाउ व्हाट इज मीन बाय परसिस्टेंट, दैट इज इट कैन रिमेन डॉर्मेंट थ्रू द ईयर्स इन द प्लांट डेब्रिज. ठीक है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जो ड्राइड पार्ट्स होते हैं, डेब्रिज होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाला, सबसे ज्यादा परसिस्टेंटली रहने वाला वो वायरस है. ठीक है, इट हैज बीन नोन टू सर्व ऑलमोस्ट 50 years इन द ड्राइड प्लांट पार्ट्स. ठीक है, अगर प्लांट कोई इन्फेक्टेड है, इफ यू कंसिडर दिस प्लांट एज इन्फेक्टेड प्लांट, आफ्टर द ड्राइंग ऑफ दिस प्लांट, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस plant, if this plant is get dried, then the almost for the 50 years that virus will remain in these dried parts as well. So it is the most persistent plant virus. That is the TMV virus is the most persistent plant virus because why it is the most persistent virus, because it can survive almost 50 years in the dried plant parts. The most common source of the virus inoculum
for the TMV are the debris of the infected plant that remain in the soil. See, इसीलिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो सोर्स है उसके इनोकुलम का, हाउ मोस्ट कॉमनली इट स्प्रेड, ठीक है, किस तरह से वो कॉमनली स्प्रेड होता है, वो इसलिए स्प्रेड होता है क्योंकि उनकी जो डेब्रीज होती है, एक बार प्लांट की अगर डेथ हो जाए, वहां पे डेथ होने के बाद प्लांट पार्ट ड्राइड हो जाते हैं, और ये ड्राइड जो डेब्रीज होती है, इन डेब्रीज में जो है ये जो प्लांट वायरस है, ये टीएमवी है, ये 50 सालों तक रह सकता है, एंड दैट इज व्हाई दिस डेब्रिज एक्ट एज इनोकुलम फॉर द इन्फेक्शन टू द न्यू हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, जो नए सीजन में, नए क्रॉप रोटेशन में जो नए प्लांट आते हैं, उनमें भी डिसीज कॉज कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्टेड जो डेब्रिज है उसमें ये 50 साल तक वहां पे रह सकता है, that can remain in the soil, right? And certain infected tobacco products that contaminate the workers of the workers hand, right? देखिए, ये ट्रांसमिट भी होता है, जो कंटेमिनेटेड हैंड्स होते हैं वर्कर्स के, और फिर ये वर्कर्स हेल्दी प्लांट्स को ट्रीट करते हैं, तो तब भी ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता चल रही है, दैट इज the tobacco mosaic virus is the most persistent plant virus. Why? Because it can live up to 50 years in the dried plant parts. Okay, and these debris of the infected plant parts act as inoculum for the new infections, because they can remain for the 50 years in the soil. Okay, also when the infected plants are handled by the workers, these are also get transferred through the worker's hand as well. All right, now see the mode of infection, how the infection occurs in the TMV. See, the TMV enters the plants through the wound. See, we have discussed that the outer protective layer of the plant has to be break it down before the virus enters into the plant body, and that is why without wound these viruses cannot enter the plant body. ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर नहीं कर सकते जब तक वहां पे कोई वाउंड क्रिएट ना हुआ हो, जब तक वहां पे कोई कट नहीं हुआ है और प्लांट का कोई पार्ट ओपन नहीं हुआ है। जब कट ओपन होके वो प्लांट, जब उसकी एपिडर्मिस जब ब्रेक हो जाती है ड्यू टू एनी मैकेनिकल रीजन, ठीक है, किसी भी रीजन से, तभी जाके वायरस को चांस मिल जाता है कि इट कैन गो इनसाइड दीज प्लांट्स। ओके, विदाउट दैट द वायरसेस आर नॉट एबल टू गो डायरेक्टली इनसाइड द प्लांट। ठीक है, ये जो टीएमवी वायरस होते हैं, ये हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे कोई वाउंड नहीं होता है एंटर करने के लिए। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी गेट इन्फेक्टेड इज द creation of the wounds in the plants. Okay, now see, the damage to the plant cell membrane permits the entry of the infectious particle into the cytoplasm. See, just we are discussing that कि plant membrane को जो डैमेज होता है, जैसे एपिडर्मिस सेल है, और अगर वो डैमेज हो गया यहाँ से और ये ओपन हो गया, तो यहाँ से वायरस सीधे एंट्री ले सकता है साइटोप्लाज्म में। And once inside the cytoplasm, it will increase its number, it will hijack the cell, and it will go to the other cell by the plasmodesmata, and then to the other plant body by using the phloem, right? And from other plant and to the other plant by using the insects, then the humans and the agricultural workers and the tools which are used in the agriculture. So इस तरह से इन्फेक्शन होता है, but the starting point is the wound. कोई भी एक wound होगा, वहां से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. So the first thing which is necessary for the infection of the TMV virus is the break opening of the parts of the plants, okay, which permits the entry of the infectious particle directly into the cytoplasm. Now see, TMV, once inside the cytoplasm, it hijacks the host protein synthesis machinery, right, to make the viral proteins, and TMV makes the many copies of its RNA. We have discussed how they create the RNA copies and how they create the capsid, that is the protein, and once they combine, they form the newly virion, okay, newly created virus particle, that is the virion. Now, once they are inside the cell, they hijack whole protein synthesis machinery. They create viral proteins, and then they create the RNAs. And these RNAs and viral proteins combine together to form the virion. So the number of the TMV increases within the cell in this way, right? Now see, the TMV is spread to the neighboring cell by using the moment protein, which modifies the tiny channels which are called as the plasmodesmata. Okay, so plasmodesmata जो होते हैं, एक से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इन जनरल, कि एक सेल से दूसरे सेल में जो सेलुलर कनेक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इनको, इन कनेक्शन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ जब ये जो टाइनी चैनल्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है, तो यहाँ पे एक टीएमवी क्या करता है, मोमेंट प्रोटीन क्रिएट करता है, विच प्रोटीन, इट्स कॉल्ड मोमेंट प्रोटीन। नाउ ये जो मोमेंट प्रोटीन जो है, इसका फंक्शन क्या है कि इट एनलार्जेस द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को क्या करता है, एनलार्ज करता है, एंड थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा देन दे ट्रैवल टू द अदर सेल वेयर दे विल अगेन इंक्रीज देयर number to the very they will increase their number constantly there as well. Okay, so once inside the cell, they hijack the protein synthesis machinery, right? Once they hijack the protein synthesis machinery, they create their copies, and after creating many copies, they create the moment protein. Okay, ये term आपने याद रखनी है, they create the moment protein which modifies the plasmodesmata, right, which connect nearly all the plant cells. Now once the plasmodesmata is got modified, they can travel easily from one cell to the other cell, and from the second cell to third cell to fourth cell. So इस तरह से पूरे plants में ही वो क्या हो सकते हैं, spread हो सकते हैं. Okay, so this is how they spread, this is how the infection occurs. Now see, for its smooth entry, the TMV produces the 30 kDa moment protein,
called as the P30, which is responsible for the enlargement of the plasmodesmata. See, very important. Now see the cell, consider here are the virus particles in the cytoplasm, and these virus particles are creating their number in a large quantity. Okay, so this cell cannot carry more virus now. So what they do? They produce the moment protein. That moment protein is of 30 kDa. ठीक है, ये 30 kDa का मोमेंट प्रोटीन होता है, which is called as the P30. ठीक है, नाम याद रखना है आपने, जो आपको पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा आंसर में. Now what this P30 do? What is this protein 30 do? It enlarges the plasmodesmata. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को क्या कर देते हैं? वो एनलार्ज कर देते हैं. And that is why these viruses get the very smooth entry into the new cell. So this is how from one cell to the other cell these viruses are traveling. Okay, and these plasmodesmatal connection are present everywhere in the plant body, and that is why this virus find it very easy to transmit from one cell to the another cell. Now TMV most likely moves from cell to cell as a complex RNA P30 and replicate proteins. Okay, कैसे travel करता है? They create the complex of RNA. Okay, what they take from one cell to other cell? It's a complex RNA plus their P30 molecule to enlarge the its plasmodesmata and plus the replicate proteins. ठीक है, all these they carry as a one unit from one cell to the another cell. Okay, so they generally move from one cell to another cell as a complex of the RNA, then the P30 and the replicate proteins. Okay, now see, the virus spread from the initial infection site to the all parts of the plant body via phloem, which is the plant nutrient transport network. आप जानते हैं कि xylem and phloem, xylem is responsible for the transportation of water, while the phloem is responsible for the transportation of food and nutrients. So this phloem network is occurred throughout the plant body where the food is necessary, and by using this phloem, these viruses can transmit from one part of the plant body to the other part of the plant body. So the infection which is initially started from the wound, it is now transferring from cell to cell by using the plasmodesmata, and once it is transferring from cell to cell through the plasmodesmata, it also uses the phloem as the network to transport itself from the one part of the plant to the other part of the plant. Now see, for the tobacco mosaic disease, the TMV is transmitted very easily, making it its control very difficult. Okay, तो यहाँ पे देखिए जो टीएमवी है बड़ी इजीली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. ठीक है, हेल्दी प्लांट्स में बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंट्रोल जो है उसका बहुत डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल सी की इन्फेक्टेड लीव्स रबिंग अगेंस्ट द हेल्दी प्लांट और द कंटेमिनेटेड टूल्स और द वर्कर्स हैंड्स कैन स्प्रेड द टीएमवी. ओके, अगर वहां पे इन्फेक्टेड लीव्स अगर रब हो जाए, ओके सी देखिए प्लांट्स एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे अरेंज होते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. अगर इन्फेक्टेड लीव्स अगर हेल्दी लीव्स के साथ रब हो जाए बस सिंपली, इट कैन ट्रांसमिट द डिसीज. ओके, उसी तरह से कंटेमिनेटेड टूल्स, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हम यूज करते हैं, टूल्स पे अगर कंटेमिनेशन आ जाए और अगर वो टूल्स किसी और जगह पे यूज कर लिया जाए तो वहां से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. उसके बाद अगर वर्कर्स कोई काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, अगर उनके हैंड्स अगर इन्फेक्टेड हो गए तो उनके इन्फेक्टेड हैंड्स भी स्प्रेड कर सकते हैं डिसीजेस को. Unlike most of the plant viruses, TMV is not transmitted by the insect. ठीक है, TMV के लिए इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इन जनरल हमने कहा था कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो इंसेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन TMV देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड होते हैं. ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. लेकिन TMV एक ऐसा वायरस है, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, वो इंसेक्ट का इस्तेमाल नहीं करता या फिर वो इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिट नहीं होता है. ठीक है, देखिए तो डिसीज का स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट वो बड़ी इजीली होता है TMV में, इसलिए उसका कंट्रोल भी बहुत मुश्किल है. By simply rubbing the infectious leaf to the healthy leaf, it can transmit the disease, or even the contaminated tools transmit the disease, or even the workers hand जो infected हुए हैं infected plant से वो भी transmit कर सकते हैं diseases को. लेकिन एक बात खास है कि वो insect से transmit नहीं होता है. ठीक है, now see, the TMV can be transmitted from the infected plant to the healthy plant by the direct contact. जैसे हमने कहा कि देखिए एग्रीकल्चर फील्ड में अगर ये इन्फेक्टेड लीफ है, अगर ये इस हेल्दी लीफ के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. Although TMV does not have a definite transmission vectors, the virus can be spread easily transmitted from the infected host to the healthy plants by the human handling as well. ठीक है, वैसे डिफाइंड वेक्टर्स नहीं है उसके लिए. डिफाइंड वेक्टर्स इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी मैकेनिकल मेथड से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे रबिंग हो रही है फ्रॉम इन्फेक्टेड लीव्स टू द हेल्दी लीव्स, उसके बाद अगर ह्यूमन हैंडलिंग वहां पे की जाए इन्फेक्टेड प्लांट की, उसके बाद हेल्दी प्लांट की, या फिर एग्रीकल्चरल कोई टूल, ठीक है, जिसके इन्फेक्टेड प्लांट्स के कांटेक्ट में वो टूल आ गया और उसके बाद में हेल्दी प्लांट पे यूज किया गया, तो इस तरह से कोई डिफाइंड वेक्टर नहीं है, बस मैकेनिकली वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए. जैसे ही मैकेनिकली वहां तक वो पहुंच जाता है, इट कैन स्प्रेड द डिसीज टू द हेल्दी प्लांट. ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जब आते हैं into the with the infected plant, healthy plant को भी वहां पे डिसीज कॉज होते हैं. ओके, नाउ सी व्हाट आर द सिम्टम्स. ठीक है, स्प्रेड हमने देख लिया, आप देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं.
द टीएमवी हैज द वाइड होस्ट रेंज, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि वो 150 जेनेरा के प्लांट्स को क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि 150 जेनेरास मतलब उसमें प्लांट्स कितने हो सकते हैं, ऑलमोस्ट वहां पे 500 प्लांट तो एटलीस्ट हो सकते हैं। तो इतने प्लांट्स में जो वो है डिसीज कॉज करता है टीएमवी। नाउ हैज अ डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द होस्ट बीइंग इन्फेक्टेड। जैसे उसकी सिम्टम की अगर बात करें हम, तो 150 जेनेरास के प्लांट में या फिर ऑलमोस्ट 500 प्लांट में जब वो डिसीज कॉज करता है, सो इट विल डिपेंड ऑन द प्लांट कि किस प्लांट पे वो डिसीज कॉज कर रहा है, उस हिसाब से सिम्टम आते हैं फिर, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे टोबैको मोज़ेक डिसीज डिस्कस कर रहे हैं, तो टोबैको प्लांट के हम सिम्टम्स देखेंगे। वैसे ये सिम्टम्स वेरी करते हैं, इन सिम्टम्स का एक रेंज है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू प्लांट्स चेंज होते हैं। बट सी अफेक्टेड प्लांट जो होते हैं वो शो करते हैं लीव्स विद अ मोज़ेक पैटर्न। उनके जो लीव्स होते हैं उसमें मोज़ेक पैटर्न आता है ऑफ द लाइट ग्रीन एंड द डार्क ग्रीन एरियाज, ठीक है। थोड़े लाइट ग्रीन एरियाज आते हैं, फिर डार्क ग्रीन एरियाज आते हैं, फिर से लाइट ग्रीन एरियाज आते हैं, फिर से डार्क ग्रीन एरियाज आते हैं। तो ऐसा एक पैटर्न जो है वो लीव्स पे बनता है, ये सिम्टम है टीएमवी का, ठीक है। सो द लीव्स ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिसीजेस शोज द मोज़ेक पैटर्न ऑफ द लाइट ग्रीन and the dark green areas. This is the first symptom. Now see, the primary symptoms appear on the newly formed young leaves as the vein clearing, that is the loss of green color. Okay, देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इस एक लीफ को देखिए यहाँ पे कैसे ग्रीन कलर लॉस हो गया है एंड इट इज टर्निंग इनटू द येलो कलर। ओके, दिस लीव्स इज टर्निंग इनटू द येलो। यहाँ पे जो वेन क्लियरिंग होती है, वेन क्लियरिंग का मतलब होता है कि वहां से लॉस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट्स होते हैं वहां से लॉस होते हैं, और क्लोरोफिल के पिगमेंट लॉस होने की वजह से वहां पे क्या होता है, येलोइंग होता है लीव्स का, ठीक है। उसके बाद ग्रीनिश येलो मोटलिंग, वहां पे स्पॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। ग्रीनिश और येलोइंग वहां पे स्पॉट्स आने लगते हैं। सो सिम्टम वाइज अगर बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस शोज द लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन एरियाज, then it also shows the vein clearing, that is the loss of chlorophyll molecule, and then it also shows the greenish yellow mottling, okay, that is spots जो होते हैं greenish yellow spots जो है लीफ पे हमें देखने को मिलते हैं। okay, now consider, now infection on the young plants results in the symptom of stunted growth। वहां पे ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, माल फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की। उसके बाद डिस्टॉर्शन आता है लीव्स में, लीव जो होते हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं आते, फिर वो टूटने लगते हैं साइड से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन आता है। उसके बाद उसमें पकरिंग होने लगती है, पकरिंग होनी है मतलब वहां पे स्मॉल फोल्ड ऐसे क्रिएट हो जाती है, ऐसे फोल्डिंग क्रिएट हो जाती है लीव्स में। सो स्टंटेड ग्रोथ, माल फॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन, पकरिंग ऑफ द लीव्स, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक जो है ये सिम्टम्स है ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिसीज। नाउ सी द डार्क ग्रीनिक ब्लिस्टर्स एंड समटाइम्स द इनेशंस, दैट इज द लीफी ग्रोथ अपीयर्स ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ। देखिए लीफ जो होता है उसकी बैक साइड देखिए, देखिए यहाँ पे एक लीफ आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके डॉर्सल साइड में पीछे से भी और लीफ तैयार हो रहे हैं। सो इसे कहते हैं इनेशंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो सिम्टम है इसे इनेशन कहते हैं, जिसको लीफी ग्रोथ बोलते हैं, जो डॉर्सल साइड में आती है दूसरे लीफ के। तो ये भी एक सिम्टम है वहां पे, ठीक है। सो सिम्टम वाइज सिम्टम वेरी कर सकते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज में, लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स को अगर हमें डिस्कस करना है जो टोबैको में खास तौर पे देखने को मिलते हैं, सो दीज डिसीज आर द स्टंटेड ग्रोथ, प्लस वहां पे जो है पकरिंग होती है लीव्स में, प्लस वेन क्लियरिंग होती है, इसलिए येलोइंग होती है लीव्स की, और वहां पे मोज़ेक पैटर्न आता है, येलोइंग वहां पे होती है और स्पॉट्स आते हैं, ठीक है। मोटलिंग होती है, दैट इज स्पॉट्स आते हैं। उसके बाद वहां पे स्टंटेड ग्रोथ होती है, माल फॉर्मेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है लीव्स का, राइट। उसके बाद जो ग्रीन ब्लस्टर्स होते हैं, समटाइम्स इनेशंस भी डेवलप होते हैं ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द लीव्स। ओके, तो इन सारे सिम्टम से हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा डिसीज प्लांट को हुआ है बाय एक्सटर्नली एग्जामिनिंग द प्लांट। ओके, नाउ सी द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। जो टोबैको मोज़ेक डिसीज है हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स वी कैन डू टू कंट्रोल दी टोबैको मोज़ेक डिसीज? सी दिस इंक्लूड द स्ट्रिक्ट ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे किसी भी फार्म का जो मैनेजमेंट होता है, अगर वो स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो तो डिसीज कम से कम स्प्रेड होता है। देन उसके बाद जो वाटरिंग हाउसेस या फिर कैंस होते हैं शुड नॉट बी अलाउड टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द प्लांट्स। देखिए जो भी वाटरिंग करने के लिए जो भी सिस्टम यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, वहां पे वाटरिंग हाउसेस हो सकते हैं या फिर कैंस हो सकते हैं, इनको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है प्लांट के। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए जैसे ही हाउसेस या फिर कैंस किसी एक प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर वहां से तीसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एज ए वेक्टर बन जाते हैं वहां पे कि ये डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेकंड प्लांट अगर इन्फेक्टेड है तो ये फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक भी पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये जो कॉमनली यूज जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं उनको बिल्कुल प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। तो इस वजह से क्या होगा कि कांटेक्ट में ना आने की वजह से अगर ये सेकंड प्लांट इन्फेक्टेड है तो ये जो डिसीज है वही तक रहेगा, उससे ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं डिसीज को स्प्रेड होने से। तो इस तरह से डिसीज कंट्रोल हो सकता है कि हम हॉसेस और कैंस को क्या करें, प्लांट्स के कांटेक्ट में ना आने दें। उसके बाद जैसे हमने कहा था कि डेड प्लांट्स और ओल्ड लीव्स, हमने कहा था कि 50 ईयर्स तक वो डिब्रीज में रह सकता है।
राइट। 50 ईयर्स तक वो डेब्रिज में रह सकता है। इसीलिए जो डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं या फिर जो ओल्ड लीव्स होते हैं शुड बी बैग एंड रिमूव केयरफुली। उसको बैग करना है, उसको बैग में पैक करना है और उसको रिमूव करना है केयरफुली। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर वो डेड हो गया तो फिर उसको सॉइल में रहने देना है वैसे ही। हम जानते हैं कि वो 50 सालों तक उनमें रह सकता है, उस सॉइल में डेड डेब्रिज में रह सकता है। तो हमें क्या करना है कि वट एवर द डेड प्लांट पार्ट्स आर देयर, ओल्ड लीव्स आर देयर, वी शुड कलेक्ट इट, वी शुड बैग इट एंड वी शुड रिमूव इट केयरफुली फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड। ओके, नाउ जो भी कंटेमिनेटेड सॉइल होगी, इससे पहले अगर वहां पे डिसीज आ चुका है उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड में, तो कंटेमिनेटेड सॉइल को भी डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, सॉइल को भी निकाल देना चाहिए, बिकॉज इट कैन लिव अप टू 50 इयर्स इन द सॉइल एज वेल। ठीक है, सॉइल में डेड डेब्रिज के प्लांट के डेड डेब्रिज में ये 50 साल तक रह सकता है, 50 ईयर्स तक वो उसका स्पैन है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ मोस्ट परसिस्टेंट प्लांट वायरस। ठीक है, ये मोस्ट परसिस्टेंट प्लांट वायरस है, इसलिए वहां पे सॉइल को भी डिस्कार्डेड करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेड प्लांट्स और ओल्ड लीव्स को आप बैक करो और वहां से केयरफुली रिमूव कर दो। सो यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन कंट्रोल the disease, that is the tobacco mosaic disease. See the next one, the tools should be treated with the soap or the 10% bleach. ठीक है, देखिए अगर टूल्स यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में और अगर ऐसा लग रहा है कि these tools are transferring the infection, so we can treat these tools with the soap or simply by the 10% bleach. Okay, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे जो इन्फेक्शन, अगर टूल्स पे कोई इन्फेक्शन आ भी गया होगा तो वो क्लीन हो जाएंगे एंड देन वी कैन यूज दिस क्लीन टूल्स ऑन दी हेल्दी प्लांट्स। ओके, तो इस वजह से फिर ट्रांसमिशन नहीं होगा। देन फाइनली ट्राई टू अवॉइड वाउंडिंग द हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स वाउंडिंग होना जरूरी है और वाउंडिंग होने के बाद ही डिसीज ट्रांसमिट होता है। तो अगर आप वाउंडिंग वहां पे अवॉइड करोगे तो फिर डिसीज स्प्रेड नहीं होगा। तो कंट्रोल मेजर, अगर कंट्रोल मेजर्स की अगर हम बात करें कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम टोबैको मोज़ेक डिसीज को, सो वी शुड अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ हॉर्सेस और कैंस इनटू द प्लांट्स, राइट। देन डेड प्लांट्स, ओल्ड लीव्स प्लस द soil should be disregarded carefully, right. Then we should treat the agricultural tools with the soap or the 10% bleach, and we should avoid the wounding of the healthy plants. Okay, by using all these techniques we can control the tobacco mosaic disease. Okay, thank you very much for being with me. See you in the next one.